राजधानी जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि दो घरों में बेसमेंट में पानी भरने के कारण एक 4 साल की बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना विश्वकर्मा इलाके की है, जहां पर इस दौरान सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने एक व्यक्ति को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। जयपुर में बारिश के कारण बेसमेंट में पानी भरने का मामला सामने आया था। पीड़ित समय रहते बाहर नहीं निकल पाया और बारिश के पानी में डूब गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि बेसमेंट में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ था कि बचाव अभियान के दौरान भी काफी दिक्कतें हुई। बचाव अभियान शुरू होने के 7 घंटे बाद तीनों के शव बरामद किए गए। ध्यान देते तो ये समस्या आज नहीं होती। हम लोग तो जैसे ही आए, हम लोगों ने तो इसको तुरंत ले लिया, लेकिन क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजरल चीजें होती हैं, तो काम भी जो शुरू हुआ है मानसून में अभी शुरू किया। अभी मैंने एक तो शिलान्यास किया था इसके ड्रेनेज वाले काम का। बाकी काम मेरा यही था कि मानसून के बाद तुरंत शुरू करेंगे ताकि नेक्स्ट मानसून से ये प्रॉब्लम नहीं आए। पूरे जयपुर में हम लोग इस पे ध्यान देंगे। जो कि वाटर पंपिंग मशीन है ना, वो भी हम लोगों ने अभी एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट की बात की है कि उसमें भी थोड़ी सी कम है जयपुर में। वो भी अगर हो जाएंगे तो ये जैसे ही पानी भरता है हर विधानसभा क्षेत्र में अगर अवेलेबल होगी। जोधपुर से बड़ी खबर है। मदेरणा कॉलोनी डिस्पेंसरी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। वरिष्ठ सहायक हरेंद्र सिंह और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जयप्रकाश को किया ट्रैप। 11,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। पेंशन के कागजात बनाने की एवज में मांगी थी घूस। सर, ये दो व्यक्ति ट्रैप हुए हैं। स्पेशल चौकी एसीबी जोधपुर पे कल प्रार्थी चंद्र प्रकाश शर्मा ने रिपोर्ट दी थी कि भाई उसकी पत्नी लवलीना शर्मा ने रिटायरमेंट लिया है, उसके पेंशन के कागजात को जल्दी निपटाने को लेके ये आरोपी है हरेंद्र सिंह यूडीसी, वो 11,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पे आज दिन में सुबह वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन में ये रिश्वत मांगना सही पाया गया। इस पर ट्रैप की कार्रवाई आयोजित की गई। हरेंद्र सिंह द्वारा फोन पर प्रार्थी को शास्त्री सर्कल एमडीएम के पास वहां बुलाया रिश्वत के देने के लिए। वहां उसको रिश्वत लेते हुए। जयपुर से बड़ी खबर है। राजधानी के नामी त्रिमूर्ति सर्किल स्थित ग्रैंड उनियारा होटल में छापा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मारा छापा। होटल के किचन और स्टोर में निरीक्षण करने पर मिली अनियमितताएं। फ्रिज में बहुत तेज बदबू के साथ गंदगी का मिला आलम। पत्ता गोभी और मशरूम मिले सड़े हुए। चावल 4 दिन पहले के बनाकर रखे हुए थे। नॉनवेज के फ्रिज में बनाकर रखा गया मांस कई दिन पुराना। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। जंग लगी हुई अलमारी में सामान रखा हुआ था और बहुत सारी खाद्य सामग्री अवधि पार मिली। सड़े हुए काजू, एक्सपायरी डेट की मंगोड़ी, एक्सपायरी मल्टीग्रेन आटा और टोमेटो सॉस शरबत करवाया नष्ट। खबर ब्यावर से है। जैतारण के निजी नेत्र अस्पताल में सर्च कार्रवाई। जयपुर अजमेर ब्यावर के अधिकारी पहुंचे जैतारण। रिकॉर्ड खंगालने के साथ व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। अनियमितताएं की शिकायत पर पहुंची टीम और अंधता निवारण संयुक्त निदेशक दिनेश पारिक के नेतृत्व में चल रही है कार्रवाई। सीएमएचओ संजय गहलोत भी अस्पताल में मौजूद। अस्पताल संचालक को थमाया नोटिस। 15 दिन तक अस्पताल संचालन बंद रखने को लेकर किया पाबंद। अजमेर के पीसांगन उपखंड क्षेत्र के दांतड़ा में तालाब की पाल पर स्थित गणेश मंदिर के संत के साथ मारपीट से संत समुदाय में रोष है। सभी संत अखिल भारतीय संत समिति के बैनर तले उपखंड मुख्यालय और पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, मंदिर के पास तालाब की पाल पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमियों को टोकने पर उन्होंने संत के साथ मारपीट की। वहीं पुलिस को रिपोर्ट देने के बाद आरोपियों के खुले घूमने पर संत समुदाय में आक्रोश है। चूरू के रतनगढ़ से खबर है। जेब कतरा गिरोह की 2 महिलाएं गिरफ्तार। 2 महिलाओं को बस स्टैंड पर पकड़ा। वारदात की फिराक में घूम रही थी दोनों महिलाएं। दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।
और दोनों महिलाओं ने जेब काटने की बात स्वीकार भी कर ली है और दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जेब काटने की फिराक में थी दोनों महिलाएं और बस स्टैंड से दोनों को गिरफ्तार किया गया। आज दोपहर में लोगों की सूचना मिली कि साहब यहाँ 2 महिलाएं हैं जो घूम रही हैं कोई रेकी करने के जेब तराशी के चक्कर में। पहले भी ऐसी वारदात हो रही है। इस पर मन सब इंस्पेक्टर मैं महिला कांस्टेबल मुलाजमान के प्राइवेट गाड़ी से बस स्टैंड के पास गई महिलाओं की रेकी की काफ़ी समय से वह इधर इधर घूम रही थी, जिनको नाम पता पूछने के ऊपर वह उकर होकर अपना नाम कभी कुछ व कभी कुछ बताया। तसल्ली दी गई तो एक ने अपना नाम संजू कुम्हार व दूसरी ने सुनीता कुम्हार बताया। फिर काफ़ी भीड़ हो गई। बस स्टैंड चौकी ले जाकर उनसे तसल्ली देकर पुनः पूछताछ की गई तो एक ने अपना नाम सुनीता बावरी निवासी लोनकणसर व दूसरी ने अपना नाम संजू बावरी होना बताया। यहाँ रतनगढ़ आने के बारे में पूछने पर स्पष्ट हनुमानगढ़ में एक दुष्कर्म पीड़िता गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि उनसे 8 महीना पहले दुष्कर्म के आरोप में महिला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने 2 महीने पहले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी पक्ष के लोगों की ओर से राजीनामा करके दबाव बनाकर उसे परेशान किया जा रहा है। पीड़िता ने कहा कि उसके पति को भी आरोपी पक्ष के लोगों ने 1.5 लाख रुपए देकर अपने पक्ष में कर लिया। मेरा 7 महीने से मुकदमा चल रहा है 376 का। और वो लड़के हैं, जो लड़के वाले हैं वो जो मुसलमान हैं, उनके साथ जो उनके चाचा हैं, जो उनका मामा या भाई वगैरह जो मेरे को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। कभी तो तलवार लेके मेरे घर पे बढ़ जाते हैं, कभी पीछा करते हैं। आज भी महिला थाने में आई तो वहाँ पे मेरे साथ उन्होंने छीना झपटी की थी, हमारे बीच में थप्पड़ मुक्की हो गई थी। और महिला थाने वाले ने मेरे पे ऊपर जो सर थे उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया था। मैं लेडीज थी फिर भी उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया। उनका काम था मेरे को समझाना, उनको तो कुछ कहा नहीं, ऊपर मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। ऊपर से उन्होंने बहुत जबरदस्ती की, बाद में मेरे को बाहर तक भी नहीं आने दिया। उन्होंने मुकदमा दर्ज सर हो गया, मेरे को 8 महीने हो गए करवाए हुए। सर वो उस लड़के ने जो जबरदस्ती की थी उसके खिलाफ करवाया था। परसों मैंने एप्लीकेशन दी थी मेरे घरवाले के खिलाफ। वो गाड़ियाँ निकालता उनके साथ मिला, वो उनको मेरे घरवाले को पैसे दे दिए उन्होंने। 1.5 लाख रुपए खा के वो मेरे ऊपर भी इल्जाम डाल रहा है और जी करता है वैसे ही वो हमारे पर मुकदमा झूठा मुकदमा करवा देता है। उस लड़के की 2 महीने हो गए गिरफ्तारी। नहीं सर वो अकेला ही था, वो कह रहे हैं। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देह व्यापार का फंडा, यहां पर भांडा फोड़ हुआ है। गेस्ट हाउस की आड़ में अवैध रूप से संचालित था देह व्यापार का खेल। 3 महिलाओं और एक दलाल योगेश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लंबे समय से पुलिस को मिल रही थी गेस्ट हाउस की आड़ में देह व्यापार की जानकारी। पुलिस की 5 सदस्यीय टीम ने गेस्ट हाउस पर दी दबिश। वहीं भीलवाड़ा के आसीन से खबर है, कोयले की भट्टियों पर चला प्रशासन का पीला पंजा। मोड़ का निम्बाहेड़ा में प्रशासन की कार्रवाई। कलेक्टर से अवैध भट्टियों को ध्वस्त करने के मिले थे निर्देश और आसीन क्षेत्र की राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाया और कोयले की भट्टी पर यहां पर कार्रवाई की। मोड़ का निम्बाहेड़ा में प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई। कोयले की भट्टियों पर चला पीला पंजा और यहां पर कोयले की भट्टियों को ध्वस्त करने का कार्य किया गया। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की कल छुट्टी का ऐलान बारिश को देखते हुए लिया गया। ये बड़ा फैसला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने ये ऐलान किया है, घोषित किया है कल का अवकाश। मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट और इसे देखते हुए कलेक्टर ने कल की छुट्टी की घोषणा कर दी है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने घोषित किया कल का अवकाश। कल सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का अवकाश घोषित किया है कलेक्टर ने और ये दस्तावेज आपको दिखा रहे हैं जहां पर आदेश दिए गए हैं कल अवकाश की। ये अवकाश की कॉपी आपको दिखा रहे हैं, ऑर्डर की कॉपी, जहां पर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। कल सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की
छुट्टी रहेगी बारिश को देखते हुए। ये बड़ा फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है। लगातार जयपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है और कल भारी बारिश का अलर्ट देखते हुए कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया और देर रात इस घोषणा को जारी किया, इस आदेश को जारी किया। और जयपुर में लगातार जो बारिश हो रही है उसे देखते हुए कलेक्टर ने कल सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारिश को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की कल छुट्टी है। वहीं शाहपुरा के फूलिया कला कस्बे में रामलाल लोधा हत्याकांड का खुलासा हुआ और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल सोमवार को मानसी नदी किनारे अज्ञात बजरी माफियाओं ने बजरी खनन को लेकर फूलिया कला निवासी रामलाल लोधा के साथ गंभीर मारपीट की थी और बजरी के ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी। वहीं हत्याकांड के विरोध में फूलिया कला के ग्रामीणों ने रोड को जमा कर घेराव किया था और बजरी माफियाओं की दबंगाई के खिलाफ कस्बे के बाजार बंद रहे थे। 29/7/2024 को बंसीलाल लोधा निवासी फूलिया कला ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि उसका भाई है रामलाल लोधा, जो फूलिया कला से करीब 2-3 किलोमीटर दूर उनके खेत पर रात को सोता है। वहाँ पर पास में नदी है, तो नदी के वहाँ से अवैध बजरी का परिवहन होता है। बजरी माफियाओं ने रात को उसके साथ मारपीट करके उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उसको मार दिया। उस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया और चूँकि अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट थी, पुलिस के लिए एक चुनौती थी मुलजिमानों का पता लगा के और आगे कार्रवाई करना। पुलिस ने घटनास्थल का जो रूट था उसके आसपास के करीब 50-60 डी कलेक्टर ने श्रुति भारद्वाज ने जिले के उपखंड नगर गांव तोरंडर में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। कलेक्टर को ग्राम में देखकर जनसुनवाई में जनसैलाब उमड़ पड़ा और सभी पात्र व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई में समस्या लेकर आए हुए प्रत्येक ग्रामवासी से संवाद किया और अधिकतर परिवादी की समस्या का मौके पर निस्तारण किया। ग्राम पंचायत तरोडर में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कुल 134 परिवाद प्राप्त किए गए हैं। सभी जिला स्तरीय अधिकारी वहां पे उपस्थित थे और अधिक से अधिक जन समस्याओं के निस्तारण का प्रयास किया गया। कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कि मौके पर ही उनका सोल्यूशन किया गया, जैसे कि कुछ जमाबंदी में संशोधन थे, नाम में कुछ डिफरेंस था, उसको त्वरित गति से उसका निस्तारण कर दिया गया। इसी प्रकार से कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कि स्टेट लेवल से कंसर्न है या नेशनल लेवल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में आरक्षण देने का ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद सरकार के इस फैसले की तारीफ की जा रही है। इसी सिलसिले में डीडवाना जिले के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी राजस्थान सरकार के इसी फैसले की तारीफ की और कहा कि इससे युवाओं में अग्निपथ सेवा में जाने की प्रति और नकारात्मकता देखी जा रही थी, उससे युवाओं में अग्निवीर के प्रति विश्वास बढ़ेगा। एक राजस्थान सरकार ही नहीं, अदर 12 स्टेट है जिन्होंने ये स्कीम अपने स्टेट के लिए लागू किया है। अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद अपने राजस्थान पुलिस, वन विभाग, जेल प्रहरी और जो भी सरकारी कार्यालय है उनके अंदर प्रायोरिटी दी जाएगी। देखो, फिलहाल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही सोच है कि 12% से प्लस रिजर्व कोटा दिया जाए अग्निवीर को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कार्यालय हो। तो उसके अंदर युवाओं में थोड़ा सा दिल के अंदर और मानसिक तौर के ऊपर सोच में बदलाव आएगा और अग्निवीर के तौर पे अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। अग्निवीर को 4 साल की सेना में सेवा देने के बाद में जो हमारे राज्य सरकार द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा ये कहना कि उनको राजस्थान पुलिस में, उनको जेल प्रहरी में, उनको वन विभाग में और अन्य सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा, सही बात है। आपको एक ट्रेंड मैन पावर मिल रही है। भारत सरकार ने जब से अग्निवीर योजना लागू की थी तब से युवाओं के अंदर थोड़ा सा भ्रामकता थी कि आगे जाके 4 साल बाद क्या करेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें BSF वगैरह के लिए भी आरक्षण दिया।
जोधपुर में अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के स्लोगन को ग्रामीण पुलिस ने एक बार फिर चरितार्थ किया है। आपको बता दें कि हाल ही में बोरुंदा थाने में गडरिया गैंग के एक सरगना ने पुलिस से डर के आत्मसमर्पण किया था और आत्मसमर्पण करने के साथ ही गडरिया गैंग के सरगना ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें उसने कहा कि अपराध में कुछ नहीं रखा है, मैं पहले अपराध के दलदल में घुसा हुआ था और आज मेरी हालत आप सब जान सकते हैं। बेसिकली ये हिस्ट्री शीटर्स हैं जो पहले महामंदिर थाने में भी रहते थे और इनका जो गांव बोरुंदा थाना क्षेत्र में है, तो ये अपराध पहले से करते आए जिसके कारण इनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है और ये आम जन में भय बनाने का प्रयास करते थे। पुलिस ने इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की है और इनका जो असली चेहरा है आम जन के सामने लाया गया है और अब लोगों से अपील यही है कि इस तरह के लोगों से